नंबरों के पीछे मत भागो, काबिलियत को देखें, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सूफी और आप देख रहे हैं जगबानी वेब पोर्टल। इस वक्त यूँ घड़ी इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज अचनचेत ऐसे घड़ी देखना मुझे कुछ याद दिलाता है, क्योंकि आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो बॉलीवुड में बहुत उम्दा काम कर रही है, और ना सिर्फ बॉलीवुड में लेकिन नेशन के लिए, देश के लिए भी कुछ कर रही है। घड़ी का रेलेवेंस इसलिए क्योंकि बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स में फिल्म की शूटिंग के दौरान यही शख्सियत डायरेक्टर्स को कहा करती थी कि डायरेक्टर साहब इस शूट में 9 की बजाय अगर 10 बजे हो तो शूट ज़्यादा अच्छा आएगा। तब वो सब हंसते थे, लेकिन आज इसी चीज़ को परफेक्शन का नाम दिया गया है। जी हाँ, मुंबई से स्पेशली पंजाब जलंधर में आए किस चीज़ की तलाश में, नन अदर देन मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज हमारे साथ हैं। आज सुबह से आप जलंधर में घूम रहे हैं जी। जलंधर के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़े मोहब्बती लोग हैं। अच्छा जी। और मैं आई थिंक हम लोग इस एरिया में शूटिंग कर रहे थे रंग दे बसंती की, जब हम आए थे जी, बहुत साल लुधियाना पहले। के पास। हाँ 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 जी। तो इवन दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, सो इट्स गुड टू बी हियर, ग्रेट टू बी हियर। पंजाब जब आते हैं कैसी फीलिंग आती है? पंजाब इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहली दफ़ा आया था। हम लोग एक्चुअली रंग दे बसंती के लिए जब मैं आया था, वो फर्स्ट टाइम था मेरा। अच्छा। फर्स्ट विजिट था मेरा जी। और जो हमने पहला शॉट लिया था वो गोल्डन टेम्पल में हम एंटर हो रहे हैं, वो हमारा पहला शॉट था। जी। फिल्म का भी पहला शॉट वही था। जी। शूटिंग हमने वहीं से शुरू की थी। अच्छा। एंड वी वर देयर फॉर 2-3 days शूटिंग इन गोल्डन टेम्पल एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑलराइट। एंड देन वहाँ से जो शेड्यूल शुरू हुआ, जी। हमने अलग अलग जगहों पर शूट किया और हर जगह पर इतने मोहब्बती लोग मिले हमें। आई रियली रिमेंबर दैट ट्रिप विद लॉट ऑफ फॉन्डनेस, बिकॉज हम बहुत जगह शूट करते हैं अलग अलग जगहों पे हिंदुस्तान में, जी। लेकिन यहाँ पर जो कोऑपरेशन हमको मिली है लोगों से, और इट हैज बीन अ वेरी इजी शूट, वेरी कंफर्टेबल शूट, बिकॉज पीपल आर वेरी लविंग एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव। जब काम कर रहे हैं आप तो आपको काम करने देते हैं। कोजी एनवायरनमेंट बन या इट्स अ वेरी लवली, वेरी फ्रेंडली पीपल। पंजाब में आप रहे, आपने साग खाया? फूड इज एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग फूड। अच्छा जी। फूड इज जस्ट टू गुड इन पंजाब। आमिर जैसा हम स्क्रीन पे देखते हैं, पंजाब में आकर के थोड़ा सा नज़रअंदाज करता है कि चलो आज कोई बात नहीं, आज मक्खन खा लेते हैं। once or twice। आजकल तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पे हूँ फॉर धूम 3। हाँ जी। बट once you're in Punjab then at least once or twice you have to बनता है। हाँ। ग्रेट सर। कुछ एक चीज़ें हैं सर जो हमने थोड़ी सी रिसर्च करके जी बाहर लेके आए हैं। जी आपसे वो जानना चाहेंगे। लगान हमने फिल्म देखी और उसके अंदर एक मैसेज था कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, टीम वर्क, यूनिटी बना करके रखनी चाहिए। देन मंगल पांडे फिल्म थी, उसमें भी एक मैसेज था, देश की भावना सामने आती है, आज़ादी की भावना सामने आती है। तारे ज़मीं पर अगेन ऑटिज्म एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर एक मैसेज था। 3 इडियट्स अगेन एक मैसेज था कि आपको फोर्सफुली किसी प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, वो प्रोफेशन करो जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है। नाउ तलाश में हम क्या मैसेज ढूंढ रहे हैं, क्या आइडिया है इस फिल्म का? तलाश बेसिकली एक सस्पेंस फिल्म है, और सस्पेंस में ये कहानी मुझे बड़ी रोमांचक लगी। कब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जी। वो बिल्कुल आसानी से समझ में नहीं आता। योर माइंड इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो इंट्रीग वैल्यू बड़ा अच्छा है इसका। लेकिन जब मैं कहानी सुन रहा था पहली दफ़ा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सस्पेंस कहानी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी एक जज्बाती स्टोरी है। इसका जो दिल है कहानी का वो बड़ा जज्बाती है। इट्स बेसिकली एट इट्स हार्ट इट्स अ स्टोरी अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। ओके। और हर इंसान जो है, हम में से हर इंसान, हमेशा हमें डर लगता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को ना खो दें जो हमारे बहुत करीब है। या तो हम ऐसे इंसान को खो चुके हैं जो हमारे बहुत करीब है और उसका घाव हमें है जी। या आगे चल के हम किसी ऐसे व्यक्ति को खोएंगे। यही ज़िंदगी की सच्चाई है, हम सबको एक ना एक दिन जाना है। जी। और अक्सर जब ऐसा होता है हमारे लाइफ में तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाते, क्योंकि जो इंसान हम खो चुके हैं वो हमारा बहुत अजीज़ है, बहुत नज़दीक है, हमारे दिल के बहुत करीब है, और उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उससे हम लड़ते हैं। हम चाहते हैं वो वापस आ जाए किसी तरह, हम वो टोटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये फिल्म, इस फिल्म की कहानी
हमें ये बताती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू टर्म्स विद लॉस। इस सच्चाई के साथ समझौता करना, इस लॉस के साथ समझौता करना, उस इंसान जिसको हम खो चुके हैं, उस बात से समझौता करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो घाव कभी भरता नहीं। कहीं ना कहीं लिसनर्स या जो देखने वाले हैं इसे कनेक्ट करेंगे। जी जी। तो मुझे ये कहानी इतनी ख़ास लगी, उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक सस्पेंस फिल्म नहीं है, ये एक कहानी बड़ी जज्बाती कहानी है और एक ज़िंदगी के एक सच के पहलू के बारे में ये कहानी है। अच्छा। और मुझ पर ख़ास असर इसका इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत फ़िक्रमंद किस्म का इंसान हूँ। मुझे हमेशा फ़िक्र रहती है कि जो मेरे अज़ीज़ हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनको कहीं कुछ हो ना जाए। बच्चे कभी पिकनिक पे जाते हैं तो मेरा ध्यान वहीं पर रहता है कि वो ठीक हैं कि नहीं है। घर से कभी कोई फ़ोन आता है, मिस्ड कॉल आता है मेरे फ़ोन पे, मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार फ़ोन क्यों आया घर से, कुछ हो तो नहीं गया। ऑल द टाइम आई एम वरिड। तो दैट्स व्हाई दिस स्टोरी हैड particularly strong resonance with me and I really liked the story. आमिर का एक ट्रू एस्पेक्ट देखने को मिलेगा हमें इस फिल्म। Yes, I think so. आमिर कभी भी एक यॉनर को स्टिक नहीं करता है। हर बार हर फिल्म एक डिफरेंट यॉनर की होती है, एक नई चीज़ आती है। हम सबको ये पता है कि आमिर नेशन को चेंज करना चाहते हैं। टाइम मैगजीन ने भी यही सवाल उठाया, यू मस्ट बी अवेयर कि कैन एन एक्टर चेंज द नेशन, और वो कुछ हद तक हो भी रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नेशन वाकई में चेंज हो रहा है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा शब्द है, नेशन को चेंज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं आई थिंक इट्स टू प्रिजम्पशियस ऑफ मी टू अज्यूम कि आई कैन चेंज अ नेशन, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. What I'm trying to do is empower people with knowledge and information. And I believe कि knowledge और information के साथ आप फिर सही फैसला खुद के लिए ले सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. तो ये सत्यमेव जयते जो सफ़र है मेरे लिए, ये एक्चुअली मेरे ज़िंदगी का बहुत अहम सफ़र रहा है. और इन 2-3 सालों में जब से हमारा रिसर्च शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक जो कुछ मेरे सामने आया, जो कुछ मैं सीख पाया, उसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर. तो सबसे पहले तो मुझे सीख मिली, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जो मुझे नहीं मालूम थी. कुछ चीज़ें आधी अधूरी मालूम थी, उनके बारे में जब बेहतर जानकारी मुझे मिली तो मेरी आंखें भी खुली जी. और जो कुछ हमने पाया इन 2 सालों में रिसर्च के ज़रिए, हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ बांटें, और वही हमने किया. और मेरा ये मानना है कि जब ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, वो चेंज एक्चुअली मैं अपने आप को बदलना चाह रहा हूँ. अच्छा. मैं कौन होता हूँ किसी और को बदलने के लिए, और मैं किसी और को बदल भी कैसे सकता हूँ? मैं किसी और को नहीं बदल सकता. आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं. और मेरा ये मानना है कि हम में से सब, हर हिंदुस्तानी अपने देश से बहुत प्यार करता है जी. हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, देश में ज़्यादा खुशहाली हो. जो एक इनजस्टिस कभी कभी होता है हमारे समाज में, वो ना हो. इक्वालिटी हो, हर आदमी को रोज़गार मिले, हर आदमी को इज्जत मिले. ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं अपने देश के लिए. और तो लिहाजा अगर मैं कुछ चीज़ गलत कर रहा हूँ, या मुझसे कुछ ऐसा काम हो रहा है जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, अगर उसके बारे में मुझे अंदाज़ा हो जाए, उसके बारे में एक क्लैरिटी आ जाए मेरे माइंड में जी. तो हो सकता है मैं अपने आप को बदल सकता हूँ. और अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और अपने इर्द गिर्द जो मेरे परिवार है उसमें ये तब्दीली ला सकता हूँ, तो वही बहुत बड़ी बात है. जी. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव विचार है सर आपके. लेकिन इससे जो मेरे मन में सवाल आ रहा है, आमिर खान इज़ एन एक्टर एंड वी ऑल नो कि आमिर खान नेशन को बदलने की, अपने आप के अंदर बदलाव लाने की, इस सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. बॉलीवुड बहुत बड़ा है. मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर और जो एक्टर्स हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक नाम लेने हो, सलमान खान है, शाहरुख खान जी हैं, वो ऐसा स्टेप आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं लेते हैं? या हम इसे कहें कि बॉलीवुड सिर्फ कमर्शियल की तरफ ज़्यादा झुकाव क्यों है? बाकी बॉलीवुड के जो बड़े एक्टर्स हैं वो आमिर की तरह क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, हमें एक्चुअली किसी और के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ. आई जेन्युइनली फील कि हर आदमी को
अपने दिल को फॉलो करना चाहिए जी। और जो आपका दिल चाहे, जिसमें आपको खुशी मिले, आपको वो काम करना चाहिए। एक फिल्म एक्टर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो समाज को बदलने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जी। फिल्म इंडस्ट्री की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उनका असली काम है फिल्म इंडस्ट्री का, अगर कोई फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुनियादी जिम्मेदारी है, वो है लोगों का मनोरंजन करना। जब आप थिएटर में आते हैं, आप टिकट खरीदते हैं, आप क्यों आते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका मनोरंजन हो, आपका दिल खुश हो, आपका दिल बहले। तो ये मेन काम है फिल्म मेकर्स का, एंटरटेनर्स का, ये हमारा मेन काम है। और मुझे लगता है कि पिछले 100 सालों में हिंदुस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है, अलग अलग भाषाओं में, ये काम अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है पूरी तरह से निभा रही है। हम इतने बड़े मुल्क को एंटरटेन कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हमारी आबादी है, हम ये बहुत, और लोगों को एंटरटेन करना, उनका दिल बहलाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल है। तो ये जो काम है, ये हमारा मेन काम है जी। और ये हम बखूबी कर रहे हैं। ये शाहरुख भी कर रहे हैं, सलमान भी कर रहे हैं, सारे एक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। जी। और अगर कोई सोशियोलॉजी का लेसन चाहता है कोई इंसान, तो वो कॉलेज जाता है, सिनेमा घर में नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर मेरा मन कहता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे करना चाहिए। ठीक। आपका मन करता है कि आप कुछ और करें, तो वो आपको करना चाहिए। जी। एटलीस्ट सारे एक्टर्स जितने हैं, जितने फिल्म मेकर्स हैं, एटलीस्ट वो अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, और वो है लोगों को एंटरटेन करना। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें मेरा दिल इसमें लगा है, तो मैं कर रहा हूँ। हर आदमी क्यों करे ऐसा? और हर आदमी को, मतलब हम ये, वो अगर कोई ऐसा ना करे तो हम उसको छोटा या बड़ा नहीं मानते। और ये जिम्मेदारी अगर सबको करनी चाहिए, अगर आपका ये कहना है कि नहीं, हर आदमी को सोशली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होगा। फिर वो हर हिंदुस्तानी के लिए। जी। क्यों हम सिर्फ फिल्म वालों को ये सवाल पूछें? क्यों ना हम पत्रकार को भी ये सवाल क्यों ना पूछें? क्यों ना हम बस कंडक्टर को भी ये सवाल क्यों ना पूछें? क्यों ना हम बिजनेसमैन को ये सवाल क्यों ना पूछें? क्यों ना हम लॉयर को ये सवाल क्यों ना पूछें? तो फिर हर हिंदुस्तानी ये जिम्मेदारी उठाए। जी। मेरा ये मानना है कि जब आप कोई काम करते हैं जो दिल से आप करते हैं, तभी आप उसको ठीक तरीके से कर पाते हैं। तो जो आपके दिल में है वो आपको करना चाहिए, और अगर आपके वो चीज़ दिल में नहीं है, दिल से वो आवाज़ नहीं उठ रही है, तो ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा मानना है।